गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमी सागा। गाइज आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 3 इलनेस, मतलब वो ऐसी 3 बीमारियां जो समर्स में बच्चों को बहुत कॉमन है। हम उनके बारे में बात करेंगे, हम उनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, हम उसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइज ये वाला वीडियो ना स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पीक समर्स हो चुकी हैं एंड यू नो एवरी किड इज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग विद दीज। आउट ऑफ दीज 3 कुछ ना कुछ आपके बेबी को जरूर हुआ होगा, आई एम प्रिटी श्योर। सो आई थॉट मैं इसके बारे में जरूर एक वीडियो बनाऊं क्योंकि मेरी डॉटर को भी इनमें से एक इलनेस हुई एंड आई वाज लाइक रियली वरिड अबाउट इट। सो गाइस चलिए आज हम डिस्कस करते हैं द 3 मोस्ट कॉमन इलनेसेस विच हैपन ड्यूरिंग पीक समर्स। Guys, the first and the foremost one is food poisoning which happened to my daughter of lately and ये बहुत ही कॉमन है। क्यों कॉमन है? बिकॉज समर्स में जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो हमारी जो खाने की जो इतने भी फूड होता है उसकी शेल्फ लाइफ ना बहुत कम हो जाती है, मतलब वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, स्पेशली मिल्क एंड मिल्क related products. So you have to be very careful during summers कि food poisoning एक ऐसी डिजीज है जो बच्चों को होना is very common। करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसका कुछ नहीं होता, किड्स आर वॉमिटिंग, यू नो दे आर हैविंग दीज रियली बैड अब्डोमिनल क्रैम्प्स, उनको बहुत पेट दर्द होता है, यू नो जैसे क्रैम्प्स की तरह जैसे मरोड़े उठते हैं उन्हें, ओके। एंड दे आर बेसिकली एट टाइम्स वो फीवरिश भी हो सकते हैं एंड उनको सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है ना उनको लूज मोशंस हो जाते हैं एंड सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग और सम सॉर्ट ऑफ स्टमक फ्लू। सो बेसिकली अब हम क्विकली बात करेंगे प्रिवेंशन। हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल। आपको अपने बच्चे को हमेशा फ्रेश फूड बना के खिलाना चाहिए एंड ट्राई कीजिए कि रोड साइड वेंडर्स से नहीं खाएं इतनी ज़्यादा पीक गर्मी में, ओके। एंड उनको बाहर का खाना कम से कम खिलाएं एंड अपार्ट फ्रॉम देम वो जब भी बाहर से आते हैं उनको मेक श्योर कीजिए दैट दे वॉश देयर हैंड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। एंड अनदर थिंग इज अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आप बच्चे को ORS दीजिए पीने को खूब सारा। जितने आप उसका फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे उतना जल्दी फूड पॉइजनिंग ठीक होता है। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिकॉज देयर आर टाइम्स जब बहुत ही सिवियर केस हो जाता है एंड यू नीड मेडिकेशन। That lots of kids they get eczema during summers. So eczema is basically it can be because of genetic reasons, but summers जब heat होती है ना तो eczema और aggravate हो जाता है and it can be because of use of certain sunscreens also or going for swimming in chlorinated water. तो ये सारी रीजंस की वजह से बच्चों को एक्जिमा हो जाता है एंड समर्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा एग्रेवेट होता है बिकॉज ऑफ द हीट। सो दिस इज अनदर कॉमन थिंग विच अ लॉट ऑफ किड्स सफर। सो गाइज इसके सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि पैची ड्राई स्किन हो जाती है, फ्लेकी स्किन हो जाती है एंड देयर आर टाइम्स व्हेन अगर बच्चे उसको स्क्रैच कर देते हैं तो उसमें थोड़े इंजरी और घाव टाइप हो जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड मैंने देखा है कि स्पेशली छोटे बच्चों को एंड जो बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर, मतलब जो स्विमिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं एंड सर्टन सनस्क्रीन्स जो बहुत ही हाई इन केमिकल होते हैं उससे भी हो जाता है। बट मेजर रीज़न एक्जिमा का जेनेटिक ही होता है। बट जैसे कि मैंने आपको कहा है एक्जिमा जनरली बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है ड्यूरिंग समर्स। सो अब देखते हैं हम इसके क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं। गाइस एक्जिमा जो होता है ना बच्चों में, इसके लिए हम प्रिवेंटिव चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों की ना जो बॉडी और स्किन है ना उसको सुपर मॉइस्चराइज रखें, मतलब हम उनको हमेशा मॉइस्चराइज करके रखें अच्छे से और उनको नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड सनस्क्रीन ही यूज़ करें। सो इससे क्या होगा कि बच्चे को एक्जिमा होने के चांसेस हीट में कम होंगे। Guys, what can be the treatment for eczema? Lots of parents want to know that and that's basically आपको जैसे कि मैंने कहा है कि फुली आपको बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना है। एंड अनदर थिंग, जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, वो ना इस इची स्किन को बहुत ज़्यादा ना स्क्रैच करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप उनकी नेल्स बिल्कुल शॉर्ट काट दीजिए, ओके। एंड मेक श्योर देयर आर टाइम्स जब बच्चों का ना एक्जिमा बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है एंड इट इज़ बीन रिसर्च्ड एंड नोन दैट द बेबी एक्जिमा कैन बी क्योर्ड इफ
काउ मिल्क आप बच्चे की डाइट से एलिमिनेट कर दें, उसको हटा दें। मतलब कि अगर आप बच्चे को काउ मिल्क नहीं देंगे तो बच्चा एक्जिमा उसका काफ़ी ठीक हो जाएगा। एंड गाइज इन सर्टन केसेस जब एक्जिमा बहुत खराब होता है तो यू हैव टू कंसल्ट, आई वुड से डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन दे आल्सो पुट किड्स ऑन स्टेरॉइड्स। सो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, उस सिचुएशन में आने से पहले आप ट्राई कीजिए कि आप बच्चे की स्किन को फुली मॉइस्चराइज रखिए। गाइज अनदर वन इज दैट इज स्ट्रेप थ्रोट। स्ट्रेप थ्रोट ना बहुत ही कॉमन होता है। आपने देखा कि गर्मियों में कभी कभी बच्चे कहते हैं हमारे गले में पेन हो रहा है, मम्मा हमें दर्द हो रहा है, हमारे थ्रोट में पेन हो रहा है। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप थ्रोट। It's a bacterial infection, which generally attacks kids between 5 to 15 years of age. So strep throat ना आपको बड़ा ही weird लगता है क्योंकि इतनी गर्मी में गले में दर्द and there is no other thing, मतलब ना बच्चे को जुकाम है ना खांसी है, सिर्फ गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। So इसको strep throat कहते हैं। आप ज़रूर देखेंगे 5 to 15 years की एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके ना सिम्टम्स थोड़े वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, बिकॉज इसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को सिर्फ पेन ही होता है, कुछ लोगों को हेडेक्स भी होने शुरू हो जाते हैं। ओके, sore throat, it's very difficult to swallow food, you just feel like having liquids, and आपके बच्चे कहेंगे मम्मा हमें खाना खाते वक्त गले में दर्द हो रहा है। सो दिस इज स्ट्रेप थ्रोट। ओके, एंड ये जनरली ना जब बैक्टीरिया आपको अटैक करता है विद इन 5 days आप इसके सिम्टम्स देखने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन। इसका ना कोई एज सच प्रिवेंटिव मेजर नहीं हो सकता, पर पोस्ट हैविंग द स्ट्रेप थ्रोट, मतलब आपका बच्चा जब स्ट्रेप थ्रोट से वो ठीक हो जाए उसके बाद आप उसके टूथब्रश को ज़रूर डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, बिकॉज टूथब्रश विल हैव दैट बैक्टीरिया। सो वो रिलैप्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो आप उसका टूथब्रश ज़रूर चेंज कीजिए। स्ट्रेप थ्रोट को ट्रीट करने का एक ही वे है दैट यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड ही विल प्रिस्क्राइब यू लाइक एन एंटीबायोटिक फॉर योर किड। आपको एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना है जब तक बैक्टीरिया किल नहीं हो जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट आप घर में क्या कर सकते हैं, आप थोड़े से हॉट लिक्विड्स दीजिए बच्चे को, ह्यूमिडिफायर ऑन करके रखिए और बच्चे को ट्राई कीजिए, अगर वो कर सकता है तो सॉल्ट के गॉगल्स ज़रूर कराइए। सॉल्ट के कुल्ले अगर वो करेगा तो उसके स्ट्रेप थ्रोट में बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो 3 बीमारियां हैं जो गर्मियों में बहुत कॉमन है, एज आई रिपीट, फर्स्ट वन इज फूड पॉइजनिंग, देन इज बेबी एक्जिमा एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेप थ्रोट। इन सब के मैंने आपको सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन सब बता दिया है। सो कीप ऑन अ लुक आउट फॉर योर किड्स बिकॉज दिस हैपन्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली एंड प्लीज टेक द राइट एक्शंस, बिकॉज अगर आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे तो आई थिंक आपकी लाइफ पूरी सॉर्टेड होती है। अगर बच्चों की हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू हो जाता है, पेरेंट्स आर लाइक ऑलवेज इन अ वेरी टेंस्ड मोड। अगर आपको कोई और ऐसी इलनेस पता है जो समर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड अगली बारी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। फॉर नाउ हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।